नमस्कार दोस्तों। बहुत लोगों के मेरे पास ईमेल्स आए और मैंने सोशल मीडिया की पोस्ट भी देखी जहां पर बोला जा रहा है कि चाइना ब्रह्मपुत्रा का पानी वो रोकने वाला है ताकि भारत के अंदर जो हमारा नॉर्थ ईस्ट का एरिया है वहां पर पानी ना आए। एक ऐसा लिब्रांडो ने कैंपेन शुरू कर दिया कि ये पाकिस्तान को सपोर्ट करने के लिए अब चाइना सामने आ गया है और जैसे भारत ने इंडस वाटर जो ट्रीटी है तोड़ी है और हमने जो पानी हमें बिलोंग करता था लेकिन मोहम्मद नेहरू के कारण वो पानी सारा का सारा पाकिस्तान को दे दिया गया। हम रिक्लेम कर रहे हैं पाकिस्तान से। चाइना भी वही काम कर रहा है वहाँ पर जो ब्रह्मपुत्रा का पानी है उसे रोकने के बाद। अब दोस्तों इसके ऊपर क्या हो रहा है, क्या कितना पानी रोका जाएगा या रोका है, ये पूरा मैं डिटेल में आपके साथ बात करने वाला हूँ। 75 साल हमने देखा कि भारत पानी देता रहा पाकिस्तान को और पाकिस्तान बेशर्मों की तरह लेता भी रहा और चाइना चुपचाप वॉच करता रहा कि क्या हो रहा है। हमारा जो हिमालयस में से सेक्रेड पानी निकलता था वो सारा फ्लो करता था भारत में नहीं पाकिस्तान के अंदर और हम साइलेंटली सैक्रिफाइस देते रहे। 80% से ज़्यादा पानी नेहरू ने, क्योंकि मोहम्मद खुद था, उसने सारे मोहम्मदों को पानी दे दिया और हमें प्यासा छोड़ दिया कि हिंदू अपने आप मर जाएगा प्यासा और ये कंट्री इस्लामिक कंट्री बन जाएगा। दोस्तों हमारे यहाँ पर इतने युद्ध हुए लेकिन पाकिस्तान युद्ध करता रहा, लेकिन हमारे यहाँ पर टेररिस्ट अटैक होते रहे, शेल्टर देते रहे वो ट्रेडर्स को, लेकिन हमने पानी बंद नहीं किया। और हमारे यहाँ पर कभी उड़ी हो गया, कभी पुलवामा हो गया, हमेशा हमारे लोग मरते रहे लेकिन पानी फ्लो करता रहा भारत से पाकिस्तान को, जैसे कि चैरिटी कंट्री बनाया हो हमने। लेकिन अब टाइड्स को चेंज कर दिया मोदी जी ने। क्लियर मैसेज, इनफ इज इनफ। अब तुम्हें फ्री पानी नहीं मिलेगा जब तक तुम सारे टेररिस्ट हमें वापस नहीं करते। और आपको दिखाता हूं मैं कि जो ये रिवर फ्लो है, ये पूरा का पूरा इंडस वैली का ये रिवर फ्लो सिस्टम है, हमने चोक कर दिया है कंप्लीटली। और अब हम रिक्लेम कर रहे हैं अपनी रिवर्स को ताकि पाकिस्तान हमें डिस्ट्रॉय करने की जो सपने देखता है वो पानी की बिना वो कर ही नहीं सकता। यानी कि अब हमने अपनी सॉवरेनिटी, अपना पानी खुद अपने पास रखना शुरू कर दिया। अब आगे होगा क्या? पैनिक हो गया है पाकिस्तान के अंदर और जो पाकिस्तान के थिंक टैंक्स हैं, जनरल हैं, मीडिया वाले हैं, वो एक नया नैरेटिव को स्पिन कर रहे हैं कि भारत ने हमारा इंडस वाटर बंद किया है, अब चाइना ब्रह्मपुत्रा का पानी बंद कर देगा क्योंकि ब्रह्मपुत्रा चाइना से होकर आती है और ये बहुत बड़ी रिवर है, पूरा नॉर्थ ईस्ट हमारा प्यासा मर जाएगा। स्टेटमेंट क्या है? भारत ने पानी रोका तो चाइना भी रोक देगा, ब्रह्मपुत्रा का पानी बंद हो जाएगा, भारत मर जाएगा। अब इसको एक्सपोज मुझे करने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले तो जो हमारे असम के सीएम हैं बिस्वा जी, उन्होंने कर दिया एक ट्वीट। पूरा उन्होंने एक्सप्लेन किया है कि भाई आपको डरने की जरूरत नहीं है, फैक्ट्स के साथ बात करते हैं और एक क्लैरिटी आपके पास होनी चाहिए कि यस चाइना पानी बंद कर सकता है। कितना बंद करेगा, कितना नुकसान होगा, वो सारा कुछ बिस्वा जी ने अपने ट्वीट में बता दिया। पहली बात यह है कि ब्रह्मपुत्रा इज नॉट चाइनाज गिफ्ट टू इंडिया, ये आपको समझना पड़ेगा। ब्रह्मपुत्रा, आप बोलेंगे यार ब्रह्मपुत्रा तो तिब्बत से शुरू होती है, फिर वो चाइना का गिफ्ट हमारे लिए क्यों नहीं है? क्योंकि जब तिब्बत से शुरू होती है दोस्तों तब इसका नाम है लुंग। ये वहाँ से चलती जरूर है और ये रियल स्टोरी है कि जब वहाँ से चलती है तिब्बत से और अरुणाचल प्रदेश में जब ये एंटर करती है तो इसका फ्लो अबाउट 2000 से लेकर 3000 क्यूबिक मीटर पर सेकंड के फ्लो से ये पानी भारत में आता है। लेकिन मैजिक शुरू होता है उसके बाद कि जब ये भारत में आती है, आप देखिए ये लेफ्ट राइट हैंड साइड पे समथिंग पावरफुल हैपन्स। जो रिवर है वो जो फ्लो बहुत कम होता है वो सुपर चार्ज हो जाता है भारत में एंटर करते ही। हमने बचपन से सुना है कि चिरापुंजी ये जो एरिया है ये मैक्सिमम बारिश पड़ती है पूरे साल में भारत के अंदर, वो सारा नॉर्थ ईस्ट के अंदर है। यानी कि जो हमारा अरुणाचल, असम, मेघालय, नागालैंड, ये जो एरियाज हैं वहाँ पर बारिश इतनी ज़्यादा होती है कि वो ट्रिब्यूटरीज बन जाती हैं। ट्रिब्यूटरीज बनकर वो सारा पानी ब्रह्मपुत्रा में ऐड होता है। देखिए फोटो में बड़ा क्लियरली दिखता है आपको ये सारी ट्रिब्यूटरीज। वहाँ पे लोहित है, कामंग है, मानस है, सुबनसिरी है, ये सारी ट्रिब्यूटरीज हैं जो जुड़ती हैं मेन रिवर के साथ।
और जो पानी है ब्रह्मपुत्रा का, वो जो 2000 क्यूबिक मीटर था वो हो जाता है 20,000 क्यूबिक मीटर पर सेकेंड, यानी कि 10 गुना से भी ज़्यादा। जितना चाइना से आता है उससे ज़्यादा 10 टाइम्स ज़्यादा तो भारत में प्रोड्यूस होता है। यानी कि अगर चाइना स्टॉप करना भी चाहे ब्रह्मपुत्रा का पानी, अगर ट्राई भी कर लेगा, वो नहीं कर सकता। वो सिर्फ 10% पानी ही रोक सकता है। और जो चाइना की पावर है ब्रह्मपुत्रा के ऊपर, वो एक मिथ है। उसके बाद वहाँ पर ना तो कोई जायंट डैम्स हैं, ना ही उन्होंने कोई अभी तैयारी करी है। और अगर वो अभी डैम बनाना शुरू भी करेंगे 5-10 साल लग जाएंगे। और पैसे कहाँ हैं चाइना के पास? ऊपर से जो ग्लेशियर्स जो मेल्ट हो रहे हैं, जो रिवर्स हैं चाइना के अंदर, वो सिर्फ 10-20% ही कंट्रीब्यूट करती हैं ब्रह्मपुत्रा के अंदर पानी। तो डैम बनाने का वायबल नहीं है चाइना के लिए, क्योंकि वहाँ पर फ्लो बहुत कम है। यानी कि जो रिवर है ब्रह्मपुत्रा, वो भारत में बॉर्न है, इट इज़ नॉट इन चाइना। चाइना से सिर्फ शुरू होती है, ये शुरू होती है या बॉर्न होती है, जिसको बोलते हैं जन्म इसका होता है हमारे फॉरेस्ट, हमारे हिल्स, हमारे रेन्स और हमारी रिवर से। तो जो चाइना है वो रिड्यूस कर भी रहा है, और अगर रिड्यूस करेगा भी तो उसका नुकसान कितना होगा। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि ये फायदे का सौदा है। अगर चाइना पानी रोकता है तो आप बोलेंगे यार सुमित तू भी पागल हो गया, पानी रोक रहा है रिवर में, हमें फ़ायदा हो जाएगा। और ये एक ऐसी स्टोरी है जो पाकिस्तान को और हमारे भारतीयों को समझ नहीं आती कि अगर चाइना पानी रोकता है, रिड्यूस करता है ब्रह्मपुत्र का फ्लो, तो होगा क्या कि जो हमारा नॉर्थ ईस्ट का एरिया है, जैसे असम है, अभी मणिपुर है, वहाँ पर फ्लड्स आते हैं हर एक साल, वो रुक जाएगा। वहाँ पे जो हमारी खेती है वो डिस्ट्रॉय हो जाती है हर एक साल, वो बच जाएगी। कितने लोगों की जान चली जाती है, घर तबाह हो जाते हैं। तो जब पानी चाइना से कम आएगा तो हमारे इस एरिया में मॉनसून के टाइम पर डिज़ास्टर कम होगा। तो मेरी गुजारिश है, जो पाकिस्तानी बेवकूफ़ों की तरह भंगड़े डाल रहे हैं कि ब्रह्मपुत्रा का पानी बंद हो जाएगा, मैं चाइनीज़ गवर्नमेंट को बोलता हूँ कि भाई आप पानी बंद कर दीजिए, हमारे ऊपर बहुत बड़ा आप एहसान करेंगे। दोस्तों, पाकिस्तान को ये वरीड नहीं है कि चाइना पानी बंद करेगा। पाकिस्तान खुद डरा हुआ है, बिकॉज हमने जैसे पानी बंद किया पाकिस्तान का, वो आटा गीला भी नहीं हो रहा इनका। वैसे तो इनका आटा हमेशा गीला रहता है, इस बार गीला करने के भी पैसे नहीं है। और हमने क्या किया, इंदस से लेकर चेनाब से लेकर झेलम तक सारे के सारे एरिया के पानी बंद कर दिए हैं, डैम्स बनाने शुरू कर दिए, कैनाल्स हमारे ऑलरेडी थे और रेजरवॉयर्स हमारे पानी के साथ पूरे भरे हुए हैं। यानी कि अब कोई फ्री वाटर पाकिस्तान को नहीं दिया जाएगा, इसीलिए ये घबराहट है। और हमने बोल दिया अब कोई जनरॉसिटी नहीं, तुम जिहादी पाल रहे हो, जब तक तुम अपने जिहादी हमें वापस नहीं करते तब तक हम पानी नहीं शुरू करेंगे। और कंडीशन भी हमने ऐसी लगाई है कि अगर वो पुराने जिहादी दे भी देंगे, नए पैदा हो जाएंगे, फिर हम बोलेंगे नए वाले दो तो पानी शुरू करेंगे। यानी कि पाकिस्तान को पता लग गया कि अब इंदस वाटर ट्रीटी गई, अब ये पानी उनको नहीं मिलेगा। उनकी एग्रीकल्चर भी अब जाती हुई दिखाई देती है, सूखे पड़े हैं उनके खेत, और सूखे भी इतने हैं कि उनकी जो टेरर फैक्ट्रीज़ हैं उन्होंने आपस में ही लड़ना शुरू कर दिया पानी के लिए। जैसे आप देखते हैं ना, गाज़ा में बाजा बना पड़ा है उनका, पानी नहीं है, खाना नहीं है, वही चीज़ अब पाकिस्तान में होती हुई दिखाई देती है। यानी कि भारत ने अपना राइट, अपना एसर्टन कर लिया कि आप सिर्फ जिहादियों को पालिए, हम अपने देश के लोगों को पालेंगे। और पाकिस्तान इसलिए विश कर रहा है कि चाइना इनकी हेल्प करने के लिए सामने आएगा और पानी रोक देगा। मैं पहले बोला आपको, ये बहुत बड़ा एहसान होगा भारत के ऊपर। अब आते हैं कि भाई अभी हो क्या रहा है। एक और चीज़ दोस्तों, भारत एक ऐसा कंट्री है जो अभी नया भारत है मोदी जी का, या मोदी जी के अंडर। मोदी जी का भारत नहीं था, ये भारत हमेशा ही हमारा था। लीडर आते और जाते रहेंगे। हम वो कंट्री है जो थ्रेटन नहीं करते, लेकिन अब हम वो कंट्री बन गए हैं जो याद रखते हैं। हमें 1947 में इस कम्युनिटी ने धोखा देकर कंट्री ले ली और यहाँ से दफ़ा भी नहीं हुए। उसके बाद हमारे यहाँ पर टेररिस्ट अटैक करते रहे, हम उसको भी भूले नहीं हैं। एक एक टेररिस्ट अटैक का बदला लेकर छोड़ेंगे। हम साइलेंट ज़रूर हैं, लेकिन अब हम गरजते भी हैं और बरसते भी हैं। पाकिस्तान में घुसकर हम मारते हैं। हमने पानी को वेपनाइज नहीं किया, लेकिन जब पुश किया गया हमने पानी को भी
एक तोप की तरह यूज़ किया, मुंह बंद कर दिया उसका। और अब हमने मैसेज दिया है पाकिस्तान को, तुमने एक हरकत और करी हमारे खिलाफ, मिट्टी में मिला देंगे अगली बार। इस बार तो सिर्फ मिट्टी उड़ाई है, अगली बार तुम्हें उसी मिट्टी में जो उड़ाई है, खड्डे हमने कर दिए हैं, उसमें भरने का काम भी हम ही करेंगे। अब हम संत महात्मा बन के, जो 47 से लेकर अब तक मोहम्मद नेहरू, मोहम्मद इंदिरा गांधी और ये सारी फैमिली, जिसको मैं गंदगी फैमिली बोलता हूँ, जो ये करते रहे, अब नहीं होगा। ये जो स्लो मोशन वाला काम था, अब फास्ट पेस में काम होता है। 22-25 मिनट में तो युद्ध खत्म कर देते हैं हम लोग। तो इसलिए जो ब्रह्मपुत्र है, ये कोई छोटी मोटी रिवर नहीं है, ये पल्स है भारत की। और ये पल्स चाइना से शुरू नहीं होती, भारत में ही शुरू होती है। और हमारी जो रिवर्स हैं, अब हमारी रेजिलियंस का एक सिंबल बनती जा रही हैं। और ये जो ब्रह्मपुत्र है, ये शुरू जरूर होती है चाइना से, लेकिन ग्रो करती है भारत के अंदर। जनरली क्या होता है कि जब कोई रिवर फ्लो करती है लंबे तौर तक, तो वो श्रिंक होती रहती है। ब्रह्मपुत्र का केस उल्टा है। तो पाकिस्तानियों को मैं एक ही चीज़ बोलता हूँ, जो ये तो बड़े भमड़े डालने शुरू करते हो, लाहौरी चूरन खाकर पता नहीं क्या सूंघ कर, जैसे इनके प्रधानमंत्री हैं और इन्हीं के राहुल गंदगी हैं, जो सुबह सुबह उठकर सूंघते हैं कुछ, उसके बाद ये उल्टी सीधी स्टेटमेंट देने शुरू कर देते हैं। ये भारत है, हम ना तो भूलते हैं और ना ही तुम्हारी तरह भीख मंगे हैं। कभी IMF के पास, कभी चाइना के पास, कभी अमेरिका के पास, कभी सऊदी अरेबिया, कभी UAE, सबके पास ये भीख मांगने का काम करते हैं। हम वो कंट्री हैं, भीख ना कभी मांगी, ना कभी मांगेंगे। सर कटा लिए हमने पिछले 1000 साल से, 5000 साल से, लेकिन भीख मांगने का काम हमने कभी भी नहीं किया। हम क्या करते हैं, तरक्की के ऊपर हम काम करते हैं। एक एक ड्रॉप को कैसे बचाना है अपनी कंट्री में, उसके ऊपर काम करते हैं। डैम्स बनाते हैं, कैनाल सिस्टम्स बनाते हैं। यानी कि ये नया भारत है। यहाँ पर हम चीज़ों को बिल्ड करते हैं, भीख नहीं मांगते। हम ना तो किसी के ऊपर डिपेंडेंट है तुम्हारी तरह, हम अपने आप को डिफेंड भी करते हैं। और डिफेंड करने के लिए किसी को नहीं बोलते कि हमें देखिए जी हेल्प कर दीजिए, हमें युद्ध रुकवा दीजिए। हमने ना पिछली 4 बार किया, इस बार भी हमने ये काम किया नहीं है। ये पाकिस्तानियों का काम है। 93,000 इनके जो सोल्जर्स थे, हथियार डालकर, पैंटे उतार कर, जैसे इन्होंने बेशर्मी के साथ सलूट मारा था, उसके बाद भी इन्होंने क्लेम किया कि युद्ध इन्होंने जीता। यानी कि ये झूठे क्लेम लेते रहेंगे, हम हर चीज़ को रीक्लेम करते जा रहे हैं। एवरी इंच ऑफ आवर कंट्री, एवरी ड्रॉप ऑफ वाटर जो राइटफुल हमारा था, वो लेकर छोड़ेंगे। तो इसलिए जो ये ब्रह्मपुत्र का भ्रम है, ये वाला, ये हमारे असम के शर्मा जी ने ऑलरेडी क्लियर कर दिया है। मैंने भी इसकी पूरी इन्वेस्टिगेशन करी कि कितना पानी पाकिस्तान चाइना से शुरू होता है और कितना हमारे यहाँ पर। और जब ये पूरी स्टडी करने के बाद रखा मैंने, भाई यही इसलिए बोलते हैं देवी देवताओं की धरती। देवी देवताओं का पूरा आशीर्वाद है हमारे ऊपर कि हमारे यहाँ पर ना खाने की कमी होगी, ना पानी की कमी होगी। क्यों बोल रहा हूँ, उसका एक रीज़न है। चाइना की धरती हमारे धरती से 3 गुना ज़्यादा बड़ा साइज है, लेकिन ना पानी है इनके पास और ना ही उपजाऊ ज़मीन है। खाना भी इनको इंपोर्ट करना पड़ता है, इतनी कमी है यहाँ पर। 25 से लेकर 26% खाना इनको इंपोर्ट करना पड़ता है, जबकि इनकी पॉपुलेशन हमारे से कम है और ज़मीन 3 गुना ज़्यादा है। और भारत में पॉपुलेशन भी ज़्यादा है और रिसोर्सेज की कमी भी नहीं है। हम अपने आप को भी फीड करते हैं। अब तो हमने अफ़गानिस्तान हो या कोई कंट्री विपदा में हो, उनको भी हम हेल्प करते हैं, क्योंकि ये देवी देवताओं की धरती है। अल्लाह की ना थी, ना है और ना ही कभी होगी। ये सनातनी जिस दिन याद रख लेगा, उस दिन हमारी 99% प्रॉब्लम्स ख़त्म हो जाएंगी। ये चादरें डालनी बंद कीजिए। दिस इज़ अ स्मॉल मैसेज फॉर यू, क्योंकि अब पाकिस्तान के ऊपर चादर डालने का टाइम आ गया है। थैंक यू। जय हिंद, वंदे मातरम।